देखते हैं, कुछ सीखते हैं लाइफ में। यहाँ पे आप लोग सब खड़े हो जाएं, ठीक है ना, यहीं पे सब लाइन से खड़े हो जाएं और यहाँ पे भी चाहते हैं तो देख पाए, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए कि यह जो प्लांट है, प्रकृति कहा जाता है कि केवल किताबों से नहीं बल्कि प्रकृति से भी डायरेक्ट सीखें। आ जाइए यहाँ तक, आ जाइए, कुछ लोग इस पर भी चढ़ सकते हैं, 1-2 लोग जो छोटे हैं। तो कहने का मतलब है ना कि मैं यह कहना चाहती हूँ कि ये पपीता का पेड़, यह पपीता का पेड़, यह पपीता का पेड़, यानी कि यह जो है, ठीक है, और यह है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये भी पपीता का पेड़ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक ये छोटा सा जो देख रहे हैं यह भी एक पपीता का ही पेड़ है। आपको पता है ये 1 2 3 और एक वो 4 और एक ये 5 और एक ये 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये एक 6, ये सब के सब एक टाइम पे एक साथ बीज डाले गए थे। लेकिन देखिए कि यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो ये कैसे बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है। यह यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो यह देख पा रहे हैं कि यह कितना बड़ा हुआ है, ठीक है, और यह भी देखना चाहते हैं तो यह भी देख रहे हैं, यह भी देख रहे हैं कि कितना बड़ा हुआ है, ठीक। और यह देखिए कि यह खास है, यह बहुत ज़्यादा मेरे लिए खास है क्योंकि यह अभी भी छोटा ही है। तो आप सब जो बच्चे हैं, आप जो बच्चे हैं दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको यह समझना है क्या कि बच्चे मेरे से सवाल करते रहते हैं। क्या सवाल करते रहते हैं कि मैम मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाई हूँ, अधिकतर बच्चों का ये सवाल रहता है, ठीक है ना। क्या सवाल रहता है? यही सवाल रहता है कि जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि यह जो पेड़ है, यह इतना लंबा होने पर क्या होगा, यह खुद ही फल दे रहा है। हमने तो सबको पानी दिया है ना, सबको पानी बराबर दिया है हम लोगों ने, और ये सारे के सारे बीज एक ही जगह थे। लेकिन ये जैसे जैसे बड़े होने लगे, छोटे से ऐसे साइज में थे, तो ही हम लोग इसको क्या किए, अलग अलग कर दिए जिससे कि ये फैल सकें, ठीक है। लेकिन देखिए कि एक विद्यार्थी को भी इसी तरह से ज्ञान दिया जाता है, बराबर बराबर पानी, देखभाल, बढ़िया से सुनिएगा, बराबर एकदम पूरा देखभाल किया जाता है। मैं और टीचर के तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अपनी बात मैं पूरी तरह से जानती हूँ कि मैं सबको इसी तरह से पानी डालती रहती हूँ, पानी यानी कि ज्ञान। और देखिए कि कुछ जो हैं ऐसे बड़े हो जाते हैं और कुछ जो हैं कि बस वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, ऐसे छोटे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों पर ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन समान रूप से आपको चीज़ें भी दी जाती हैं जो कि आपको लगता है, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे कि सूर्य की रोशनी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है तो शायद वो ऐसा है, लेकिन आप बगल के इस फूल के पौधे को यदि आप देखेंगे तो वह तो उतना घना है, तो उसे भी तो सूख जाना चाहिए था या उसे छोटा रह जाना चाहिए था, वह इससे भी छोटा था। लेकिन देखिए कि कितना फैल गया है, ये इतने में फैल गया है और फूल भी अभी लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि यह भी धूप में नहीं था जब छोटा था, तो यह भी छोटा ही था, लेकिन और यहाँ पे धूप उस तरह से नहीं आ रही थी क्योंकि सीढ़ी से नहीं जा पा रहा था। तो बहाना चाहिए होता है ना, हमें बहाना चाहिए होता है कि हम नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इसके तरह बढ़ना नहीं चाहते हैं। और जिसे बहाना नहीं चाहिए होता है ना, वो धूप में भी इस तरह से खिल जाता है और क्या ले लेता है, फल ले लेता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, फल लग गए हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो जीवन में हमेशा एक चीज़ मेरे से सीख लीजिए बाबू लोग, आप सभी, ठीक है ना, आप सभी सीख लीजिए क्या कि टीचर हमेशा बराबर ही पानी डालता है। आपको कहीं ना कहीं आपको भी बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। आप यदि बढ़ने की इच्छा ही नहीं रखते हैं तो बस उस पौधे के समान ही छोटे के छोटे रह जाएंगे, ठीक है। यही मैं दिखाना चाहती थी कि प्रकृति को भी देख करके आप लोग सीख सकते हैं। किताबें तो आप लोग देखते ही हैं, मेरे भाषण तो देखते ही हैं, शायद हो सकता है कि मेरे प्रयास जो छोटा सा है आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है, समझे। चलिए फिर हम लोग